क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, जैसे पावर मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। तो इन तीन मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके अगर एक मिनिस्ट्री बन जाएगी। फाइनेंस देखें, पावर और पेट्रोलियम तो डिविजन्स हैं। पहले वो एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी होती थी, उन्हीं की दो डिविजन्स हैं। वो तो ऑलरेडी हैं आपस में, लेकिन दोनों का जो फुटप्रिंट है वो और जो टास्क हैं काफ़ी वास्ट हैं। देखें, एक पूरी कंट्री की जो पेट्रोलियम है, एनर्जी है, उसको डील करती है, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी को डील करती है। और उनके ऊपर इस वक्त बहुत ही गरां जिम्मेदारियां हैं, ख़ास तौर पे जो पावर है, क्योंकि उसके अंदर सारी जो प्राइवेटाइजेशन है उधर हो रही है। ठीक है, फिर हेल्थ या फूड को हम प्रोविंशियल सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन वहाँ फेडरल मिनिस्ट्रीज भी मौजूद हैं। तो वो जो हैं, अब उसमें फैसला जात जो हैं, अगर आप उसको देख लें, मैं कोशिश करूँगा कि ये वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाएँ कि क्या उनके फैसले हो चुके हैं। और जहाँ जहाँ हम कोशिश करें, जहाँ जहाँ हम जो जिम्मेदारियाँ आफ्टर 18वीं तरमीम सूबों पे जा सकती हैं, वो वहाँ चली जाए। सही। और अच्छा, इसमें राइट मैन फॉर राइट जॉब वाली पॉलिसी को भी मलूज़े खातिर रखा जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ आमतौर पर वो जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, सीनियर वर्कर्स, उनको दे दी जाती हैं। उनकी बाज़-औक़ात रेलेवेंट एक्सपर्टी होती भी नहीं है, और उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस पर एक इफेक्ट आता है मिनिस्ट्री के। जहाँ तक हमारी सिविल सर्विसेज का ताल्लुक है ना, जो एक्चुअली तो सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्रीज चलाते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल तक 22 ब्यूरोक्रेसी जो होती है। जी, ब्यूरोक्रेसी जो होती है। तो अब जैसी कैसी मेरिटोक्रेसी पाकिस्तान में है, वो है, मुकाबले के इम्तिहान के थ्रू वो आते हैं, फिर उनका तजर्बा बढ़ता जाता है, वो एक साइकिल के थ्रू चलते हैं, और इतनी उनकी पोस्टें आप कह सकते हैं कि जी देखें, ये ऑफिसर को इस पोस्ट पे शायद बेहतर होना चाहिए था, लेकिन उनकी काफ़ी जनरलाइज स्किल्स होती हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंधेर नगरी है कि जी जिसका जो मर्जी जहाँ मर्जी लगाते जा रहे हैं और ये हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। बात पेचीदा मामला ज़्यादा ये है कि क्या उस फंक्शन की या टास्क की जो उस बजट उस पर खर्च हो रहा है, उसकी ज़रूरत बाकी रह गई है कि नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दिन आ गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिजिटाइजेशन होती जाए मिनिस्ट्रीज़ की, तो बहुत सारा जो काम है वो पेपर शफल का है। Yes. कि जी वो रिपोर्ट इधर गई, उसको सिग्नेचर हुआ, फिर उधर गई, उधर से सिग्नेचर। तो वो जो पेपर शफल है, अब ई ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स लेनी छोड़ दी हैं जो ई ऑफिस पे नहीं आती। डिजिटाइज्ड है वो, और उसमें कोई टैंपर नहीं कर सकता, और वो मिनिस्ट्रीज अपनी रिपोर्ट अपलोड करती हैं, उसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचती है, और उस बेसिस के ऊपर फैसले होते हैं। तो ऑलरेडी जो है ये प्रोसेस, अगेन हर चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि जी ऑलरेडी ये चल रही है। इसके बड़े मुस्तनद और बहुत जो सलूब्रियस आपके जो नताइज हैं, ये जल्दी ही सामने आ जाए। इसका मतलब, अच्छा, अब मैं सॉरी कता कलामी माफ, वो जो आपने शुरू में बात की थी ना, ये प्रोटोकॉल्स और शाहाना अंदाज, बड़े, मैं भी ले पर्सन था, मैं कराची, ऑप्टिक्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पर। 1 साल हुआ है मुझे इस्लामाबाद गए हुए। अच्छा, ठीक है ना जी। तो वो जो एक आइडिया होता था, वो काफ़ी मेरा चेंज हो गया है। पहली बात तो ये है कि कैबिनेट को, आपको पता है कि कैबिनेट को तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है ना जी। तो शाहाना अंदाज जिसको हम कहते हैं, एक तो हमारे पाकिस्तान में अलाउंसेस भी नहीं मिलते। देखिए, जो अलाउंसेस और जो उनके मरात या सैलरीज जो हैं, अगर आप उसी कैलिबर के ऑफिसर को प्राइवेट सेक्टर के साथ मुआवजा कर लें, तो यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे कि उसके उस लेवल के जितनी उनकी काबिलियत है वो काम करने की, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो वो उससे कई 100 गुना ज़्यादा उनकी इमोल्यूमेंट्स होंगी। तो ये ऐसी आसान इसके अंदर वो नहीं है। एक तो ये, क्योंकि देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि अवाम को ये जो है कि जी वो कॉन्वॉय जाता है, उसमें आप मुझे बताएं, खुदा न खास्ता वो कहें कि जी देखें इसको कॉन्वॉय को 1/3 कर दें, बिल्कुल ये ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, वी लिव इन ए डिस्टर्ब नेबरहुड। कोई खुदा न खास्ता नामुनासिब कोई ट्रेजिडी, कोई वाक़या ऐसा पेश हो जाता है, आपको पता है उसका मुल्क के ऊपर क्या कॉस्ट है? आपको पता है वो जो इन्वेस्टर जिसको हम अब ढूंढ रहे हैं कि जी आ जाओ इन्वेस्ट कर दो, जब उसको ये न्यूज़ मिलती है कि जी आपके तो वज़रा जो हैं वो सेफ़ नहीं है, तो आप मुझे कहते हो कि अरबों डॉलर इधर लगा दो और हम आपको सेफ़ रख लेंगे। तो इसका बड़ा गैर मुनासिब नतीजा निकलता है। तो जो चीज़ें ज़रूरियात में शामिल हैं,
उनको हम उसी तरह पेश करें कि जी ये नामुनासिब नहीं है। मैं लेकिन अगर ज़रूरियात से बढ़ के कहीं हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो क्योंकि 30 या 40 गाड़ियाँ, ये 30 से 40 गाड़ियाँ, देखिए मैंने तो नहीं गिनी 30 से 40 गाड़ियाँ, 4-5-6 गाड़ियाँ जारी होती हैं। और आपको अगर मैं तो उस दिन से खौफ आता है कि कोई खुदा न खास्ता हादसा पेश आ जाए, वो तो हम तो सह ही नहीं सकते। ये तमाम रिफॉर्म जो है आपका उसी दिन ठप हो जाएगा जब वो कहेंगे कि जी आप तो अपने जो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो आप आगे कहाँ जाएंगे। तो ये नामुनासिब नहीं है। मैं एग्जैजरेटेड वाले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक जो आपकी सिक्योरिटी का फंक्शन है वो है, लेकिन हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2-4-5 साल पुरानी बात है कि जी वो उन्होंने किसी ने अखबार ने उसका टोटल किया कि जी देखें ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने इतने ट्रिप, क्योंकि हम उसको एक हाउस होल्डर की तरह सोचते हैं कि जी फॉरेन ट्रिप लगेगा, क्या होगा। फॉरेन मिनिस्टर को तो काम ही ट्रिप्स पे जाना है ज़ाहिर। मेरे ख्याल में कि प्रेस और मीडिया को सवाल ये पूछना चाहिए था कि जी आपने सिर्फ 18 ट्रिप क्यों लगाए हैं। आपको तो पाकिस्तान में हर महीने एक चक्कर लगाना चाहिए। आपका तो काम है कि आप हमारी डिप्लोमेटिक उसको कॉन्वॉय वाला सवाल पूछने का मकसद ये था कि लोगों के जहनों में जो ख्यालात पैदा होते हैं ना, वो उनको आप क्लैरिफाई कर दें। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप इसको देखिए कि जो गैर ज़रूरी और जिसको कहते हैं कि रिसोर्सेज, टाइट रिसोर्सेज का जो ज़या है उसको हमें रोकना चाहिए। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत ही सीरियस और अगेन हाई पावर्ड फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद इसके ओवरसी कर रहे हैं इसको, कि एक पैसा जो अवाम का है वो गलत खर्च नहीं होना। सही। बस ये लास्ट 2-3 मिनट्स रह गए तो मैं जल्दी 2-3 सवाल आपसे पूछ लूँ कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त हम सारे पॉजिटिव देख रहे हैं, कंट्रोल में आ गए हैं, स्टॉक मार्केट हमारी बूम कर रही है, इंटरेस्ट रेट पर हमने कंट्रोल कर लिया, इन्फ्लेशन रेट भी अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक एक आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा। बेस प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में, अब वो कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट भी इस वक्त असरअंदाज हो रहा है हमारे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर। आम आदमी का मेयार ज़िंदगी कब तब्दील होगा? बिल्कुल, देखिए इसको उसका आंसर वही है, क्योंकि जो कीमत है वो तो आपने कहा बेस रेट बढ़ गया है, तो यू डोंट वांट टू गो इनटू अ डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो आपकी कीमत उस तरह से डिफ्लेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए, वो बड़ी अनहेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है। ठीक है, 40% इन्फ्लेशन थी, उससे काबू में आके अब तो 2% भी आई है एवरेज, आप साल का लगा 5-6%। अब वेजेस हैव टू कैच अप। ये कैसे होंगी? अब ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, दैट इज द सेम आंसर कि वो जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आ जाए और ग्रोथ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अपना पूरा फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क यही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है जिसके बारे में आपकी बात, उसका एक लीडिंग इंडिकेटर होता है सेंटिमेंट और स्टॉक मार्केट। तो वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, लेट्स नॉट अंडररेट दैट। लेकिन तो पाकिस्तान में भी इशू है कि पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी तादाद बहुत कम है, नहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो मैं आपकी बात मिनिमम, मुझे इत्तेफाक है आपकी बात से कि देखें जी लिक्विड नहीं है, इतना इंडिकेटर नहीं है, कम होने से तो बेहतर है ना। बिल्कुल ठीक है, तो जो गुड न्यूज़ थोड़ी बहुत आ रही है, पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि उसको डंके की चोट छत पे खड़े होके अनाउंस करें सारी दुनिया को कि जी हमने वो जो वी हैव टर्न द कॉर्नर, वी आर ओपन फॉर बिजनेस, वी आर रिफॉर्मिंग आवर इकोनॉमी, और आप आइए, तशरीफ़ लाइए, देखें अपनी आंखों से। हम क्या करते हैं, हाँ यार देखा हुआ है, वो जो सेफ्टी है ना, एक इंसुलेशन कि जी हमें कोई ठेस ना पहुंच जाए, हम कोई फेथ एक्सप्रेस कर दें और वो ठेस ना पहुंच जाए, वी हैव टू अबैंडन दैट। द पीपल हु वी आर हर्टिंग, जिनको उसका नुकसान है, वो हम ही हैं। बस लास्ट 30 सेकंड सलमान साहब, वन लास्ट क्वेश्चन कि ये जो रिफॉर्म्स इस वक्त गवर्नमेंट करने जा रही है, 6-8 माह बाद एक मेजर चेंज या किसी हद तक चेंज हमें अपनी सोसाइटी में, हमारी अपनी इकोनॉमी में इसका नज़र आएगा? आप बुला लीजिएगा मुझे, मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा हाल है। तो हम तो इसी पे राह पे भी और बिलीफ पे भी और फेथ पे भी गामजन हैं कि ये जो हैं ये ऑर्गेनिक हैं, ये इम्पेशेंट नहीं है, ये पेशेंट रिफॉर्म्स हैं, और हमने उस तरफ नहीं जाना। बहुत प्रेशर है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो कोई इतना ओहदेदार नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्रेशर है कि खर्चे शुरू करो ताकि वो स्पेंडिंग बेस्ड ग्रोथ आ जाए। उसको विदस्टैंड करना
इतनी जिम्मेदारी का काम है, मैं आपको मुस्तनद तौर पे बता रहा हूँ विद माई क्रेडेंशियल्स टू बैक इट अप, कि इतना मुश्किल और जिम्मेदारी का काम है किसी को कहना कि नहीं अभी नहीं। वो हमारे पास आसान वो अवेलेबल है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसका जो नतीजा है वो बूम और फिर बस्ट है। ठीक है, हमने उसके थ्रू जाना है, थ्रू साइकिल माइंडसेट, पेशेंस और ऑर्गेनिक ग्रोथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।